है। यीशु मसीह के अतुल सामर्थ्य नाम में हमारे तमाम सुनने वाले आज की रोटी के भाई बहनों को असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च आसनसोल कलीसिया की तरफ से आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। कोई है जो आपके लिए कल्पनाएं करता है, कोई है जिसके हथेली पर आपकी तस्वीर खुदी हुई है, कोई है जो कि आपके बीमारी के बिस्तर पर आपको संभालता है, कोई है जो हानि की नहीं वरन लाभ की कल्पनाएं करता है, कोई है जो कि आपकी मृत्यु तक आपकी अगुवाई करता है। वो और कोई नहीं, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो लीजिए आज की रोटी में, इससे पहले कि हम एक गीत को सुने, अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय जितने भी भाई और बहन इस समय हमारे साथ आज की रोटी में जुड़े हुए हैं, महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस समय यदि कोई बीमार है, यदि कोई दुखी है, यदि कोई निराशा में है, यदि कोई परेशान है, यदि कोई अपने जीवन में बेरोजगारी का सामना कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति सफर कर रहा है, यदि कोई अपने परिवार से दूर है, और महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस समय आपकी दुहाई दे रहा है, प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर तमाम उन भाई बहनों के लिए जो इस समय महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सफर कर रहे हैं। आप उनके सफर को मुबारक करिएगा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा हुआ है कि वो तेरे आने और तेरे जाने में तेरी सहायता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक करता रहेगा। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं उनके लिए जो महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। महान परमेश्वर कई दिनों से महान परमेश्वर इनके सामने निराशा का बादल मंडला रहा है, इनके सामने आंसू है, इनके सामने नाना प्रकार के तकलीफ है, परंतु यीशु मसीह आपके वचन में लिखा हुआ है कि तू प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। प्यारे परमेश्वर, इस समय अपने भाइयों के लिए दुआ करते हैं। इसी समय महान परमेश्वर इनके लिए बढ़िया से बढ़िया रोजगार को प्रबंध कर। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, यदि कोई भाई या बहन इस समय हॉस्पिटल में या अपने बेड में बीमारी से लड़ रहा है या जूझ रहा है, यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, तेरी अनुग्रह की दृष्टि इसी समय इनके ऊपर, हाँ यीशु मसीह, आपके तरफ से होने पाए। इसी समय अपना दाहिना हाथ बढ़ा, इन्हें छू और राजा इसी समय चंगाई दे, ताकि महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इनका विश्वास आपके प्रति मजबूत होने पाए। महान परमेश्वर, तमाम छोटे छोटे बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते दुआ करते हैं, आप इनकी सहायता और मदद करिए। धन्यवाद करते हैं इस समय जितने भाई और बहन इस समय आज की रोटी को सुनने जा रहे हैं, इनके मनों को तैयार कर तेरी पवित्र आत्मा इनसे बातचीत करने पाए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपने बल के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा आप इनसे बातचीत करने जा रहे हैं। महान प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं। यीशु नासरी आपके नाम से मांगते, सुन और दया के साथ ग्रहण कर। आमीन आमीन। तो लीजिए आज की रोटी में एक सुंदर सा गीत सुनिए इस समय हमारे इस बहन के द्वारा। खुदावन गिरते हुओं को संभालता और झुके हुओं को उठा खड़ा करता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है, ये हुनर तुझे ही आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है, ये हुनर तुझे ही आता है। तू ही अनमोल खुदा, तू ही अनमोल खुदा, तुझ सा ना और
आज थोड़ा देर आपके मन को परमेश्वर के वचन से उभारना चाहता हूं। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का वचन आज की रोटी में आज सुबह के समय आपसे बातचीत करना चाहती है। मेरे प्रियो, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय और उसकी 27 आयत में इस प्रकार से लिखा, सुनिएगा। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय और उसकी 27 आयत। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्यों? यीशु मसीह ने मनुष्य को देखकर कहा, सद हो सकता है चेले भी होंगे, वहां पर कई प्रकार के लोग बैठे होंगे, पर मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वहां पर कई प्रकार के लोग हैं, अपने अपने बीमारी पेशेंट को, अपने तमाम मित्रों को या अपने रिलेटिव को लेके यहां पर आए हैं ताकि यीशु मसीह उन्हें चंगा करे। पर मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह क्यों कह रहा है और क्या कह रहा है? उनकी ओर देखकर कह रहा है, मनुष्य तो नहीं, परंतु कह रहा है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, आज की इस सुबह के समय परमेश्वर का वचन एक बात को बतला रहा है, मनुष्य तो कुछ नहीं। आज एक बात को बताना चाहता हूं, आप कई बार कई व्यक्ति के पास, कई चीजों के पास, कई डॉक्टरों के पास, कई वेदों के पास आप अपने इलाज के लिए गए, परंतु ये आपको बताना चाहता हूं, आपको कुछ भी फायदा नहीं हुआ, वरन आपका माल जो है, आपका पैसा जो है, उसमें बर्बाद होता चला गया। और आज एक बात को बताना चाहता हूं, लास्ट में आपने डिसीजन लिया कि मैं प्रभु के पास जाऊंगा और प्रभु से कहूंगा, प्रभु आप ही मुझे चंगा कर सकते हैं, आप ही मुझे छू सकते हैं, आप ही मेरे जीवन में भलाई कर सकते हैं, आप ही मेरे जीवन में बरकत कर सकते हैं। तभी तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को कहना पड़ रहा है, उनकी ओर देख के मनुष्य तो कुछ नहीं, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरे भाई मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपने सद हो सकता है रोजगार को लेकर कई घर में आपने चक्कर लगाया होगा, बड़े बड़े अधिकारियों के पास गए होंगे, आपने ऑफिस में चक्कर लगाया होगा, पर आज आपको बताना चाहता हूं, सद आपको निराशा का सामना करना पड़ा होगा। पर आज एक बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन एक बात को बता रहा है, मनुष्य तो कुछ नहीं, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरे भाई मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरे तमाम सुनने वाले, आज की रोटी के भाई, आज एक बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर का कलाम एक बात को कह रहा है, मनुष्य तो कुछ नहीं, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आज एक बात को बताना चाहता हूं, जब आप निराशा में हैं, जब आप टूटे हुए हैं, जब आप हारे हुए हैं, जब इस समय आप संघर्ष कर रहे हैं, आप आंसू बहा रहे हैं, पर आज एक बात को बताना चाहता हूं, और वो ये है कि सर आप किसी डॉक्टर के पास गए, सर किसी व्यक्ति के पास गए, किसी बड़े अधिकारी के पास गए, अपने रिश्तेदार के पास गए, अपने मित्रों के पास गए, आपको निराशा, हाँ आंसू, नाना प्रकार की चीजों का आपने सामना किया, पर आज जब आप यीशु मसीह के पास आए हैं, आप यीशु मसीह से अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, आप यीशु मसीह को बता रहे हैं, प्रभु मैं बहुत जगह गया, मैं बहुत धक्का खाया, मुझे निराशा ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है, चारों तरफ घनघोर बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं, आशा का किरण मुझको कहीं से दिखाई नहीं दे रहा, पर मैं तेरे पास आया हूं, क्योंकि तेरे वचन मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय और उसकी 27 आयत में लिखा हुआ है कि मनुष्य तो कुछ नहीं, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरे भाई, आपको वो घटना याद होगा जो मरकुस के सुसमाचार में लिखा हुआ है, उस स्त्री के बारे में जिसे 12 वर्षों से लहू बहने का क्या था, रोग था। बाइबल में लिखा हुआ है, बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया, अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ नहीं हुआ, वरन वो और ज्यादा, बाइबल एक बात को बतलाती है, रोगी हो गई थी। पर एक दिन यीशु की चर्चा सुनकर, बाइबल में लिखा हुआ है, वो यीशु मसीह के पीछे पीछे भीड़ को चीरते हुए वो कहती थी, यदि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो मेरा लहू बहना क्या हो जाएगा, थम जाएगा। और आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो भीड़ को चीरते 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 गई, और हुआ क्या, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह के वस्त्र को जैसे छुआ, यीशु मसीह की सामर्थ उसके अंदर आ गई, और यीशु मसीह जान लिया कि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। मेरे प्रियो, एक बात को बताना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि उसने बहुत जगह इलाज कराया, बहुत वेदों को दिखाया, बहुत सारा माल व्यय किया, पर अब इसके पास कोई भी माल बचा नहीं है, कोई भी पैसा बचा नहीं है। अब ये निराशा में है, अब ये दुखी हो चुकी है, अब ये परेशान है, अब ये सद हो सकता है पैसे पैसे पाई पाई के लिए तड़प रही है, पर इसे एक विश्वास है कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है,
वो सब कुछ ठीक कर देगा। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी गड़बड़ी चीज है जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है आपके जीवन को पूरी तरीके से आज की रोटी में, हाँ मेरे प्रियो, आज की रोटी में आपके जीवन को परमेश्वर क्या करेगा? बदलेगा, नया बनाएगा, आपको पूरी तरीके से चंगाई देगा, आपको जीवन देगा, आपको सामर्थ देगा, आपको शक्ति देगा, आपको पवित्र आत्मा देगा, आपको पूरी तरीके से उभारेगा और परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ आपके ऊपर बना रहेगा। मेरे प्रियो, मनुष्य तो कुछ नहीं परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ये परमेश्वर का कलाम बता रहा है, ये परमेश्वर का वचन बता रहा है। अगर आप निराशा में हैं, आपको बताना चाहता हूं, आप प्रभु के पास आइए और प्रभु से कहिए, प्रभु मैं बहुत जगह धक्के खाए, मैं बहुत जगह गया, मैं बहुत लोगों के पास चक्कर लगाए, परंतु कुछ भी फायदा नहीं हुआ और कुछ भी हाथ में नहीं आया, पर आज मैं तेरे पास आया हूं, मैं तेरे पास आई हूं। मेरी निराशा को तू जानता है, मेरे आंसुओं को तू जानता है, मेरे मारे मारे फिरने को तू जानता है। मैं तेरे पास विश्वास के साथ आया हूं, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि वो अनुग्रह का दाता परमेश्वर है। बाइबल में लिखा हुआ है वो दया करने वाला परमेश्वर है, दया का खानी परमेश्वर है। वो आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर वो दया करेगा और आपके बीमारी को, बिस्तर को क्या करेगा? पलट देगा, आपकी गरीबी को मिटाएगा, आपके आंसू को रोकेगा, आपके आंसू को मोती में बदल देगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है। कह रहा मनुष्य तो कुछ नहीं परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरे दोस्त, मेरी भाई, मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप आज की रोटी को बड़े विश्वास के साथ सुनते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। बाइबल क्वेश्चन में आज जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, मैंने आपसे बीते अध्यायों में मैंने आपसे पूछा है। आज का जो क्वेश्चन है, फिर से मैं आपसे बीते अध्याय से जो मैं पूछा हूं, मैं फिर से आज की रोटी में जो YouTube में जाएगा, मैं बीते क्वेश्चन का उत्तर आपसे मांगूंगा और आप हमें अवश्य दीजिएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर ने किन्हें अंधा कर दिया? परमेश्वर ने किन्हें अंधा कर दिया? इसका उत्तर जो है आप हमें बाइबल से खोज कर हमें बताइएगा। लूत की पत्नी नमक का खंभा क्यों बन गई? लूत की पत्नी, दूसरा क्वेश्चन, नमक का खंभा क्यों बन गई? इसका भी उत्तर जो है आप हमें उत्पत्ति से खोज कर आप हमें बताइएगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज की रोटी अगर आपको लगातार अच्छा लग रहा है, YouTube को सब्सक्राइब करें और आप अपने मित्रों को भेजें और बताइए कि परमेश्वर का वचन जो है YouTube में आज की रोटी के माध्यम से परमेश्वर बातचीत करता है। मेरा यही आपसे अनुरोध है कि आप हमारी सहायता और मदद करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों से कहिए आज की रोटी को सुने और इसके द्वारा ढेर सारी आशीष को प्राप्त करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की जोहार। यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।